तो पहले प्लैनेट पे चर्चा कर रहे थे, हाउस पे चर्चा कर रहे थे। उसके बाद अभी थोड़ा सा तुम्हारा जो सवाल था बार बार कि नक्षत्र का क्या, ऑलरेडी मैंने नक्षत्र पे तुमको बता दिया कि मंत्र वगैरह जो होता है कि स्पेसिफिक एक अगर नक्षत्र को हिट करना है तो मंत्र होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नक्षत्र की अगर बात की जाए तो उसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा चंद्रमा। जैसे सबको पता है अभी चंद्रमा मतलब राशि आ जाती है, मतलब चंद्रमा जिस राशि में है वो हमारी राशि है, चंद्रमा से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, राइट। 7.5 चंद्रमा को आती है, राइट। अभी यहाँ पे नक्षत्र का इम्पोर्टेंस चंद्रमा को सबसे पहले क्यों दिया गया है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ है, मतलब चंद्रमा जिस राशि में है और उसका नक्षत्र जो है और उस नक्षत्र का जो स्वामी है, जो भी प्लैनेट होगा, राइट, वो प्लैनेट से तुम्हारी महादशा स्टार्ट होगी। डिपेंडिंग ऑन द चरण कैसा है उस हिसाब से वो चालू होगी। तो सवाल था कि नक्षत्र का मैंने पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि नक्षत्र के बेस पे जाने से पहले तुम्हें प्लैनेट समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लैनेट इसके लिए हम लोग प्लैनेट हाउस राशि वगैरह ये सब करके मैं अभी नक्षत्र पे आता हूँ। तो सबसे पहले जो डिकोड करने का होता है नक्षत्र का क्या, तो पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा, तुम्हारा जो चंद्रमा है कौन से नक्षत्र, ठीक है। मतलब उसी से सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो डिकोड हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो डिपेंड करता है उत्तराषाढ़ा में कौन से चरण में, क्योंकि उसमें धनु राशि का भी आखिरी चरण आ जाता है, पहला चरण मतलब नक्षत्र का उत्तराषाढ़ा का, और बाकी के 3 चरण है वो मकर राशि में आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ये हो जाता है। लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी आ जाता है सूर्य, तो सूर्य के से साथ उसकी महादशा शुरू हो जाएगी। बचपन में उसकी जो महादशा आएगी वो सूर्य से होगी, ठीक है। वैसे ही हर एक नक्षत्र का देख लो। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारी राशि क्या है, मेष। मेष राशि में तो अभी तुम्हारा चंद्रमा जो है वो कौन से नक्षत्र में गया है, भरणी। अभी भरणी का नक्षत्र स्वामी कौन है, शुक्र, राइट। मतलब मेष राशि शुरू होती है अश्विनी नक्षत्र से, अश्विनी नक्षत्र के 4 जन बाद में भरणी आ जाता है। तो केतु से शुरुआत होती है, केतु वीनस, वही महादशा का सीक्वेंस, मतलब केतु हो गया, शुक्र, बाद में सूर्य हो गया, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, मर्क्यूरी, बुध, ये मतलब 9 प्लैनेट की ऐसे दशा की सीक्वेंस चलती है। 120 साल का दे दिया गया कि इतने इतने सालों की दशा होती है, उस हिसाब से चलेगा। तो तुम जिस नक्षत्र में जन्मे उस नक्षत्र का स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। तो तुम्हारे लिए शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन गया। अभी कैसे बन गया, अभी यहाँ पे क्या बात होती है ना कि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि चलो चंद्रमा शुक्र का नक्षत्र है तो शुक्र से महादशा चालू होती है, उतना ही नहीं है, उसके आगे है। तुम्हारी कुंडली में शुक्र का वास कहाँ है, शुक्र कहाँ पे है, और दूसरा शुक्र कौन से घर को लेके चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी लग्न कुंडली, अभी तुम कौन से लग्न के व्यक्ति हो, तो मीन लग्न के व्यक्ति हो। अभी मीन लग्न के व्यक्ति को शुक्र कौन से हाउस को रूल करता है, शुक्र के घर कौन से हैं, तीसरा घर है और नहीं, अष्टम होगा, सॉरी अष्टम, राइट। तीसरा घर है और अष्टम घर है, शुक्र के घर हो चुके हैं। तो सच सच बता ना, मैं तुम्हारा चंद्रमा जो है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, सच सच बताना, नहीं तो पकड़े जाओगे। क्या है, तुम जब भी काम के अलावा बोल रहा हूँ, काम के अलावा जब तुम ट्रैवल करते हो और जब ज्योतिष करते हो, ज्योतिष पहले नहीं था तुम्हारे, तुम मेरे से जब जुड़े तभी तुम ज्योतिष करना शुरू हो गया। जैसे तुम ट्रैवल करते हो और जब तुम ज्योतिष करते हो तब तुम फ्री होते हो, माइंड फ्री है, सही है, माइंड तो फ्री है ना, सुकून, जिस सुकून की तलाश होती है ना जो, वो ये है, ये सच है, राइट। यही आपको देखना है और यही आपको करना है, और उसी हिसाब से तुम देख लेना। अभी बहुत सारे महीने हो गए तुम सीख रहे हो ज्योतिष, तभी से परिवर्तन भी आ गए। अभी स्थान परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन एक परिवर्तन हो गया। एक परिवर्तन कौन सा हो गया, एक जो था तुम्हारे जॉब का, तुम्हारा जॉब चेंज है, तो तीसरा घर वही है, चेंज है। चेंज ऑफ अष्टम भी है, लेकिन अष्टम का डोमेन अलग है,
ठीक है, 12 का भी है, वो भी अलग है, लेकिन चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया, मतलब वो आ गया। और मैंने तुमको एक बात बताई थी, शायद तुमको याद होगा, कि कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, ज्योतिष छोड़ना मत, सीखना तो चालू ही रखो, मतलब कुछ भी, क्योंकि इसका अंत है नहीं, तो सीखते रहना। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि तुम्हारा जो अष्टम का जो स्वामी है और तीसरे का जो स्वामी है, तो तृतीय भाव तीसरे घर का स्वामी और अष्टम का स्वामी जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, शुक्र तुम्हारे लग्न में बैठा है। तो क्या मैंने बताया था कि ज्योतिष करोगे और अगर ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, और खासकर ज्योतिष, क्योंकि तीसरे से ज्यादा वो अष्टम वाला प्रॉब्लम है, वो घर प्रॉब्लम करता है, तो अष्टम का डोमेन है, अष्टम का डोमेन पकड़ के रखोगे तो क्या होगा, पीसीएम अच्छा होगा। पीसीएम मतलब पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक और माइंडसेट, पीसीएम, ये अच्छा होगा। तो ये सिर्फ एक नक्षत्र को पकड़ के अगर मैं ये बता सकता हूँ कि तुमको ये करना है, अगर तुम इस हाउस की चीजें करते हो, क्योंकि वो रूलिंग हाउस तो है ना शुक्र का, वो जाने दो फर्स्ट हाउस में नहीं होता किधर और होता, फिर भी वो हाउस रूलिंग जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी तो है ना, तो उस घर की अगर चीजें करोगे तो क्या हो जाएगा, ये चीजें अच्छी हो, तुम सुकून जो होता है चंद्रमा, ये चंद्रमा से सुकून पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे जैसे कोई छोटे छोटे अल्प बुद्धि वाले जो एस्ट्रोलॉजर है वही बोलते हैं कि चंद्रमा डेंजरस प्लेनेट है, क्योंकि आज अभी देखो, आज मेष राशि में है चंद्रमा, आज पूर्णिमा है, आज मेष राशि में है चंद्रमा, कल चेंज हो जाएगा, 2 दिन कल से चालू हो गया, आज कल 2.5 दिन, सवा 2 दिन, 2.5 दिन का चंद्रमा है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, उस हिसाब से उसका रवैया है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वही है कि वो चेंज है, वो चेंज होता रहता है तुरंत, तो उसको अगर कंट्रोल, और हमारे मन की स्थिति क्यों है, इसके लिए पराशर जी ने क्या कहा कि मन की स्थिति है मतलब चंद्रमा, मन है मतलब चंद्रमा, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसकी वजह से जो भी आपका नक्षत्र स्वामी है, मतलब चंद्र का नक्षत्र स्वामी है, उसके हाउस लॉर्ड देखो कौन से है, लग्न के हिसाब से लग्न कुंडली आती है, जब भी तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐप में डालोगे डिटेल, उस टाइम पे तुमको क्या दिखेगा, पहले सामने लग्न कुंडली ही आई थी, जिसको हम लोग D1 चार्ट भी बोलते हैं, वो आएगी, उस टाइम पे आपका चंद्र का नक्षत्र देख लो, चंद्र का नक्षत्र अगर वो है, मतलब जो भी प्लैनेट रूलिंग कर रहा है, उस हिसाब से उसको उसके हाउसेस का काम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको कुछ तो देना पड़ेगा, मन को कुछ तो देना पड़ेगा। आज के परिवेश में सब कुछ है जिसके पास, उसके पास भी कुछ ना कुछ तो कमी होगी, ऐसा होता नहीं है कि भगवान सबको सब कुछ दे दे, लेकिन ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन सुकून है, तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान है, वो अमीर है, क्योंकि उसको सुकून मिल गया। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोलते हैं ना, सुकून ढूंढो भाई, क्योंकि सुकून ही है जो नहीं मिलता, उसकी प्राइस बहुत बड़ी है, राइट, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो अगर वो चाहिए तो चंद्रमा का नक्षत्र पकड़ लो, माइंड ठीक रहेगा, माइंड मन अच्छा, सब अच्छा, राइट, मन को रूल करोगे तो सब कुछ है। तो इसके लिए पराशर जी ने जब सारे प्लैनेट्स का वर्गीकरण किया, उसमें नारायण के, विष्णु के सारे रूपों का जब वर्णन किया, उसमें क्या क्या बोला गया कि केतु है तो मत्स्य अवतार है, राहु है तो वराह अवतार है, मंगल है तो नरसिंह अवतार है, राइट, ऐसा करते गए ना वो, गुरु है तो वामन अवतार है, मतलब ये सब करके गए, बुध है तो बुध भगवान है, सूर्य का तो हम लोग श्री राम जी से जोड़ते हैं। अल्टीमेट गॉड हेड किसको बोला जाता है, श्री कृष्ण को, पूर्ण अवतार किसको बोला जाता है, चंद्रमा, इसके लिए उनको दे दी। भगवत गीता जब पढ़ोगे तभी तुमको क्या दिखेगा, भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं ना कि मैं मुनियों में कपिल मुनि हूँ, जानवरों में सिंह अवतार हूँ, राइट, कवियों में शुक्राचार्य हूँ, अलग अलग रूप। तो ये जब बोलते हैं तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई नॉर्मल इंसान कंफ्यूज हो जाएगा ना कि
हो कौन? ये क्या है? चंद्रमा है। कहाँ देखूं तुमको? जैसे भक्त प्रहलाद का था ना कि हर जगह है, मुझे हर जगह वही दिखते हैं। तो ये श्री कृष्ण जो है अवतार जो है वो चंद्रमा से एसोसिएशन कर दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ उसको उनको अवतार बोल के या उनको भगवान बोल के कोई उसको समझ नहीं पाया। आज के परिवेश में कोई नहीं समझा पाया। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति, समझो, सामने से अगर तुम्हारी हालत खराब है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर आज जाके ना अपने पिताजी को 2 थप्पड़ लगा के लेके आओ और जाके अभी माँ को अपशब्द बोलो, ऐसा मैंने अगर तुमसे कहा, तो मुझे म और भ की भाषा भी बोलोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, हाथ भी उठा सकते हो, कुछ भी पापी हो तुम, ऐसा बोलोगे मुझे, राइट? एक ऐसे इंसान की हालत जो देखने लायक नहीं है, उसको उठा के, उस स्टेट ऑफ माइंड से उठा के उसको युद्ध के लिए तैयार करना कि भाई इनको, जो इसको तो बोल रहा था ना तुम मार नहीं सकते हो, मैं उनको मारना जो तुम्हारे घर वाले हैं, ये क्या है? ये कौन सी स्थिति है? चंद्रमा है। इसके लिए चंद्रमा डेंजरस बोलता हूँ कि तुमको संत से मर्डरर, और मर्डरर से मतलब पापी से संत भी बना सकता है। ये एक प्लेनेट बना सकता है। राहु केतु खामखा बदनाम है। शनि राहु केतु को लग के पकड़ के रोते हैं ना लोग, शनि राहु केतु खामखा बदनाम है। चंद्रमा देख लो। और इसके लिए पराशर जी ने और सारे ऋषियों ने यहाँ पे एक मत प्रस्तावित किया कि चंद्र से ही सब शुरू होता है। चंद्र हमारा जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, तो चंद्रमा का नक्षत्र हिट करना इम्पोर्टेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन चंद्रमा करता क्या है तुम्हारी कुंडली में, वो तो अलग बात हो ही जाएगी, वो तो है ही। लेकिन उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो देख लो भाई, तुम्हारे लग्न कुंडली में कौन से हाउस को रूल करता है, कौन से जगह पे है, उस हिसाब से क्योंकि अगर तुम खुद श्री कृष्ण की कुंडली देखोगे अगर, तो उनका चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, तो चंद्रमा ही है मतलब। और साथ में और साथ में केतु बैठा है, मतलब उच्च का चंद्रमा और केतु के साथ है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को समझ पाना नामुमकिन ही है। डेफिनेटली इट्स नॉट। और ऋषभ लग्न की कुंडली बन जाती है उनकी, तो ऋषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा का संबंध 3rd हाउस से होता है। वो इंसान रुका ही नहीं किधर। हम उनको योगेश्वर क्यों बोलते हैं? इसी वजह से बोलते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण, योगियों के भी ईश्वर, क्योंकि चंद्रमा को कर लिया ना, चंद्रमा को ही प्रस्तावित कर लिया ऐसे कि समझ में नहीं पा रहा है कि इंसान है क्या। इसलिए सारे के सारे ठीक है, सब बोल रहे हैं ये है वो है, तो यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता ना। तो शकुनी का जो लॉजिक वाला पार्ट है ना, यहाँ पे काम नहीं आया ना। वो सबको कुछ ना कुछ वो कॉन्स्पिरेसी कुछ ना कुछ कर करके वो कर सकता था, लेकिन श्री कृष्ण के सामने नहीं कर सकता, क्योंकि इनको समझना ही डिफिकल्ट है ना। चंद्रमा को आज इधर है कल उधर है, वो समझेगा कैसे इंसान? और ऊपर से केतु भी आ गया, ठीक है, चंद्रमा के साथ, तो ये समझना डिफिकल्ट हो जाता है इंसान को, ठीक है। तो इसके लिए उनको माना जाता है। और इसके लिए अगर तुम्हारा जो सवाल था कि नक्षत्रों पे क्या, नक्षत्रों पे हम लोग कैसे काम करें, तो नक्षत्र का अभी मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूँ क्या कैसे क्या करना है, उस हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका चंद्र का नक्षत्र स्वामी देख लो, मतलब चंद्र का नक्षत्र देख लो, उसका स्वामी कौन है, मतलब कौन सा प्लैनेट है वो देख लो, गूगल पे मिल जाएगा, वो देख लेना, कोई भी देख रहा है वो। तो उसका जो तुम्हारे लग्न कुंडली में कौन से घर को रूल करता है वो देखना है, उसका कुछ ना कुछ भाई काम कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नक्षत्र स्वामी चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी सूर्य है और मैं कुंभ लग्न का व्यक्ति हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक ही हाउस को रूल करता है, चंद्रमा और सूर्य एक ही हाउस को रूल करते हैं, तो यहाँ पे 7th हाउस आ जाता है। तो हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, राइट? मतलब अगर कुंभ लग्न का व्यक्ति है और उसका चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको वो प्रॉब्लम हो गया ना, वो नहीं कर सकता कुंभ लग्न के लिए। तो सूर्य बैठा कहाँ है वो देख लो, क्योंकि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सवाल आ सकता है कि कैसे। दूसरी एक, जैसे 7th हाउस है, जैसे 1st हाउस भी है। अगर समझो
किसी का शनि के में चला गया, शनि के रोल हाउस है, लेकिन अगर सिंह लग्न का व्यक्ति है, सेम सिचुएशन, सिंह लग्न का व्यक्ति है, उसका सूर्य का नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र में सूर्य बन गया, तो सूर्य कौन से हाउस को रूल करेगा? फर्स्ट हाउस को, लग्न को। अभी अपने आप में ही शांत रहना ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट हो गया। जैसे 7 का बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, फर्स्ट हाउस का तो कोई भी नहीं, मेजॉरिटी लोग नहीं कर सकते। अपने आप में ही सीमित रहना, अपने आप में ही इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि अगर वो व्यक्ति अपने आप को इंपॉर्टेंस देता है तो तुमको पता है आज की परिवेश में उसको क्या बोला जाएगा? उसको स्वार्थी बोला जाएगा, राइट? वो अपने आप की क्यों सोचते हो? लेकिन ऐसा नहीं है, अपने आप की नहीं सोचना है, अपने आप को थोड़ी इंपॉर्टेंस देके उसको अपना काम करवा लेना है या फिर करना है, ठीक है? अपने आप को प्रोजेक्ट करना है ज़्यादा, अगर फर्स्ट हाउस ऐसा आ रहा है तो। अदर देन दैट कोई दूसरा हाउस है तो उसमें चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है। सेकेंड हाउस है तो फैमिली हो गया, वैल्यू हो गया, पैसा हो गया, उसके देखो। फोर्थ हाउस है तो घर देखो, प्रॉपर्टी देखो। फिफ्थ हाउस है तो एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया। सिक्स्थ हाउस है तो जॉब हो गया। एट्थ हाउस है तो मैंने अभी बता दिया तुम्हारे साथ। नाइन्थ है तो काउंसलिंग हो गया। टेंथ है तो करियर का पूरा फोकस उधर ही है। और खासकर टेंथ का अगर आ गया, टेंथ में रूलिंग आ गया, चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी का 10th हाउस रूलिंग आ गया, तो उसको, उस व्यक्ति को अपने कर्मों में बहुत सजग रहना है, बहुत ही सजग रहना है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ 10th हाउस। कर्म है, कर्म में सब आते हैं चीजें, ठीक है? जैसे होता है ना, कर्म क्या है, कर्म क्या है बोल पूछते हैं लोग। कर्म है 3 प्रकार, फॉर्म्स एंड टाइप्स, अलग अलग है। फॉर्म्स है काया वाचा मनस, ठीक है? टाइप्स वो संचित प्रारब्ध क्रियमान, वो आ जाता है। 11th आ गया तो सोशल होना पड़ेगा, ठीक है? 12th है तो छोड़ना पड़ेगा, 12th है तो छोड़ना पड़ेगा, वही है। मतलब चैरिटी सब ठीक है, लेकिन जो भाव आता है ना मन में, छोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये भाव रख के सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, मटेरियल सेंस में कोई भी ज्योतिषी के पास जाएगा, अभी उसका चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी 12 वगैरह दिखा रहा है, अगर उसका 12 वगैरह दिखा रहा है कोई भी, तो उसको क्या बोले, अरे फॉरेन में जाओ। अभी हर एक को जैसे 7th हाउस का प्रॉब्लम है, वैसे ये भी प्रॉब्लम है। वो बोलेगा फॉरेन जाओ, मैं, अरे भाई क्या बोल रहे हो, मेरे घर चलना ही रहा है ठीक से, मैं फॉरेन की कैसे सोचूं? तो बोलेगा चैरिटी करो। लेकिन 12वां घर इतना सिंपल नहीं है, जैसे 8वां है और 12वां है, सिंपल प्रॉब्लम वाला नहीं है, सिंपल नहीं, समझना डिफिकल्ट है। 12वां घर जो है वो बोलता है भाई चैरिटी तो करो, लेकिन मन में भाव क्या है तुम्हारे? कुछ लोग ना अपने आप को तसल्ली देने के लिए क्या करते हैं ना, अरे आज मैंने 10 रुपए दे दिया, किसी को 20 रुपए दे दिया, ऐसा नहीं। वो भाव इंटेंशन, भाव होना चाहिए अंदर की, भाई मेरा कुछ है ही नहीं। आज के परिवेश में ऐसा भाव रखना मतलब क्या हो गया? तो रेमेडी करता रहता है व्यक्ति। 12 वगैरह आ गया मतलब छोड़ना पड़ेगा भाई तुमको, तुम्हारे अंदर एक भाव आना पड़ेगा कि तुम्हारा किसी के ऊपर अधिकार नहीं है, ना मेरा। हाँ, सेम 2 वेज, दो जगह से करता है ना, मेरा किसी के ऊपर अधिकार है, ना किसी का मेरे ऊपर अधिकार है। जब तक वो चीज है तब तक है, जाने दो। क्योंकि तुम्हारे बात साथ भी, जब तुम्हारे, मैंने अभी बोला कि तुम्हारा चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी 3 और 8 दे रहा है, ठीक है? लेकिन दशा में भी कुछ दिखा रहा था चीजें, जो दशा में दिखा रहा था वो भी चीजें थी। इसके लिए तुमको सारे, सच बता ना, अभी फिर से बोल रहा हूँ, सारे लोग बोल रहे थे बचाओ बचाओ, प्रोटेक्ट करो। मैं ही अकेला बेवकूफ होऊंगा जो तुमको बोला होगा जाने दो। मैं जाने दो क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारा 12वां घर भी एक्टिव था। पकड़ के रहते तो जो आगे वाली मूवमेंट है ना, होती नहीं थी। आगे वाली मूवमेंट होने से ये करने के लिए, मैं सच बता ना, मैं ही बोला था तुमको, और कोई नहीं बताया था तुमको ना। सब बोल रहे थे प्रोटेक्ट करो, ऐसा नहीं होता, एडजस्ट कर लो। मैं ही बोला था भाई कि भाई छोड़ दो। तुमने छोड़ दिया, तुरंत वो चीजें क्लियर हो गई। क्योंकि यहाँ पे छोड़ देने का भाव किसका आ जाता है? छोड़ देने का भाव केतु का भी है ना। तुम्हारा किधर भी केतु का कुछ नहीं दिख रहा था। तुम्हारा अष्टम और 12वां तो दिख रहा था, तीसरा भी दिख रहा था, 3 8 12 तो तुम्हारा चल रहा है। लेकिन उसमें करना क्या है? तुमको बोल दिया चैरिटी कर लो, तुमको बोल दिया करो, लेकिन तुम जिस चीज को पकड़ के रखा है ना तुमने, उसको छोड़ना पड़ेगा। आज अगर किसी को मैं बोल दूं 12वां घर किसका चल रहा है,
कोई चिंता में है, उसको बोलो अरे भाई टेंशन लेना बंद कर दो, स्ट्रेस लेना बंद कर दो, वो बंद करेगा? नहीं करेगा। बोलने से, मेरे बोलने से क्या होगा? तो उसको कुछ तो मुझे देना पड़ेगा साथ में कि भाई इसके बदले ये कर दो, तो फिर वो चीजें होंगी, आगे जाएंगी। कुछ तो अटकेगा नहीं ना, क्योंकि तुमको उधर से निकाल के, क्योंकि 12वां घर चेंज है, 12वां घर बदलाव है, ठीक है? वो बदलाव कैसे कैसे आएगा, बार बार आते रहेगा, रुकना नहीं है। चेंज अगर आता रहेगा। और यहाँ पे अगर किसका चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी 12वां घर दिखा रहा है, उसको जीवन में बहुत सारे चेंज आते ही रहेंगे। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन 8th है, ये उससे भी बड़ा है, ये बदलाव है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा बदला, मतलब टोटली डिफरेंट डोमेन, टोटली डिफरेंट थिंग। अगर समझो कोई व्यक्ति चैरिटी कर रहे, आज मुझे पूछ लिया किसने, चलो सर मैं तो बहुत चैरिटी करता हूँ, तो कितना चैरिटी करते हो? तो मैं बोला कि मैं गाय को भी खिलाता हूँ, मैं कोई अगर दिख जाए तो उसको भी थोड़ा 10-15 रुपया दे देता हूँ। तो मेरा उसको सवाल होता है, आज क्या खाया? मतलब कुछ नहीं, रोटी सब्जी चावल। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के उसकी वैल्यू सोच लो कितनी होती है। क्या तुमने उतना दिया? इतना नहीं दिया। तो कैसे 12th हाउस एक्टिव रहेगा और ठीक रहेगा? एक्टिव तो है, ठीक कैसे रहेगा? तुम्हारी क्षुधा, तुम्हारी जो भूख है वो जिस वजह से शांत होगी, कुछ जो खाने से शांत होगी, उतना ही चैरिटी करो। उतना तो करना पड़ेगा। तुम्हारी क्षुधा शांत नहीं है, तुम मैकडी का बर्गर खा रहे हो या फिर डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी है एक की? अगर तुम मीडियम भी लेने जाओगे तो उतनी चैरिटी करोगे एक दिन के लिए? कोई नहीं करता। लिख के देता हूँ, कोई नहीं करता। और जो करता है उसको पता है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, वही समझेगा। क्योंकि जिसका 8 और 12 चल रहा है वही इंसान समझेगा। जो 2, 6, 10, 11 चल रहा है उनको ये बात नहीं समझेगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो तो लिखते हैं बहुत सारी चीजों में। जिसको प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्योतिष का क्या है, ज्योतिष के पास कौन आएगा जिसकी हालत खराब है? कोई ये नहीं बोलेगा अरे सर आज प्रमोशन हो गया, बताइए क्या है कुंडली में, ये नहीं बोलेगा कोई। जिसकी हर तरह से वो हार चुका है, प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, वही आएगा। लेकिन उसको भी वही चाहिए प्रॉब्लम। वो नहीं है कि उसको उसकी प्रॉब्लम है, उसको रेमेडी चाहिए। कुछ ना कुछ मैं टोटका बता दूं, कर लूं, काम हो जाएगा। लेकिन उसको मैं ये कहूँ कि आज क्या खाया था, उतना अगर तुम देते हो तो क्या भावना उत्पन्न हो गई तुम्हारी, करके देखो। मुझे क्या पता, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ भी बोलूँ शायद से, कभी कभी कुछ भी बोल देता हूँ, उसका कभी संदर्भ नहीं लगता मेरा भी। लेकिन जब मैं फिर से वो चार्ट देख के जब चला जाता हूँ उसमें, तब वो लिंकेज बनती है कि मैंने ये क्यों बोला। तो इस वजह से कि अगर ठीक करना है पहले अपने मन को, तो पहले चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी देखो और देख लो। अभी फॉर एग्जांपल, अभी जैसे वो कहा कि मैं सूर्य आ गया समझो, तो सूर्य आ गया 7th हाउस दिख रहा है, 7th हाउस का स्वामी है समझो, कुंभ लग्न है, तो उसको नहीं जमेगा बिजनेस के लिए। तो पिता है तो पिता की सेवा करो। और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर उस व्यक्ति का अपने पिता से जमता नहीं है। क्लैश लेकिन तोड़ना नहीं है, कर लो तुम्हारे हिसाब से, कर लो जितना कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंस है, क्योंकि प्लैनेट ऐसे ही काम करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना, अरे सर ये छोड़ के बोलो कुछ। किसी को मैं आज बोल दूं ना कुत्तों की सेवा करो, भाई तुम्हारे शनि की चल रही है, केतु भी दिख रहा है मेरे को प्रॉब्लम में, सर कुछ और बताओ। क्या बताऊं अभी? शनि राहु केतु का सबसे बड़ा इलाज सड़क के आवारा कुत्ते हैं, उनकी सेवा है। लेकिन समझेगा नहीं, क्यों क्यों? क्योंकि अभी इसके वजह से अभी देखो प्लैनेट कैसे काम कर रहा है। जुडिशरी जो है वो उसके पीछे पड़ी है कुत्तों के, और कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं ना हमारे देश में, उनके पीछे पड़ी है। क्यों? ये रीजन बीइंग देयर इज अ सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन। और जब लास्ट टाइम पड़ी थी उसके बाद जो बारिश हुई नॉर्दर्न बेल्ट पे, जो हाहाकार मचा, राइट, सबको पता है क्या मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि केतु नेचर है, केतु डॉग है, केतु तुम्हारी नर संतान है। जैसे सूर्य को देखा जाता है
चाइल्ड के मेल चाइल्ड, केतु भी देखा जाता है मेल चाइल्ड, क्योंकि केतु जड़ है। किसी का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, किसी का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, उसको सोचना नहीं है, दिमाग में आ गया करना है कुछ, कर लो। सोचते रहोगे तो नहीं होने वाला। लॉजिक में मत जाओ, लॉजिक को राहु पे छोड़ दो और साइड में कर दो उसको। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चला गया किसी का भी, उसको ये याद रखना है कि मेरे मन में अभी एक ख्याल आया, मुझे ये करना है, चलो आज किधर ट्रैवल पे चले जाते हैं, चले जाओ। क्यों किया ऐसा? नहीं आया मन में, कर अच्छी चीजें ही आएंगी, लेकिन अच्छी चीजें ही करनी है। उसमें भी समझना है क्या करना है मन में उसके। अगर उसने केतु को ठीक से रखा है तो उसके मन में अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आएगा। उसने केतु को अगर ठीक रखा है, ठीक है, अंतरात्मा जो है अंदर दिखती नहीं है, उसको ठीक रखा है तो उसको समझ में आ जाएगा। अभी चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चला गया, अभी उसको प्रॉब्लम है अलग, उसको तो सब बड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत, राहु की एक्टिवेशन, राहु की चीजें करनी पड़ेंगी। 4 दीपक दिया जलाने से राहु शांत नहीं होने वाला है, नहीं होता। बिजी रहो, राहु को ठीक करना है, बिजी रहो, और राहु के काम में बिजी रहो। राहु को ठीक करना है तो राहु अगर है ऐसा, मतलब चंद्रमा के नक्षत्र, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चला गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है ना, क्योंकि राहु तो शत्रु मानता ही है चंद्रमा को, ठीक है। और इस वजह से राहु को पकड़ लो जो भी है। अभी राहु यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी राहु केतु का, कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी अगर केतु निकला या फिर चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी राहु निकला, तो जैसे मैंने हाउस के बारे में बताया अभी, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, सर हम कौन सा हाउस चुने। राहु के कारक तत्व तो पता है, राइट, मतलब सब इनोवेशन वगैरह सब जो है, फोटोग्राफी, कैमरा, सिनेमा वगैरह जो भी है, या फिर राहु के ना डेटा वगैरह सब। केतु का ऑर्गेनिक, योगा, मेडिटेशन, दान की भावना, डॉग्स एंड एवरीथिंग, मतलब ज्योतिष वगैरह ये सब चीजें। लेकिन ये तो कारक तत्व तो हो गए, भाव कौन सा पकड़े। लग्न कुंडली में क्या देखना है? लग्न कुंडली में देखना है कुंभ राशि किधर है, कुंभ राशि किस हाउस में आ रही है राहु के लिए। चंद्रमा अगर राहु के नक्षत्र में है तो कुंडली में, लग्न कुंडली में, D1 चार्ट में क्या देखोगे? कुंभ राशि किस हाउस में आ रही है, उस हाउस का काम कुछ ना कुछ तो करना है। और केतु के नक्षत्र में चला गया, चंद्रमा अगर केतु के नक्षत्र में है तो क्या करना पड़ेगा? तो वृश्चिक राशि देखनी पड़ेगी कहाँ पे आती है, क्योंकि राहु के लिए कुंभ राशि को ओनर है और केतु के लिए वृश्चिक राशि को ओनर है, ये को ओनर है। इसके लिए शनिमत राहु और कुजवत केतु, कुजा मतलब मंगल, वो बोला जाता है। तो ये दोनों है, बेघर नहीं है, राहु केतु बेघर नहीं है, वो सबसे पहली बात, उनके घर हैं। लेकिन यहाँ पे और एक बात, जिस हाउस में बैठे हैं वो भी चीजें पकड़ लो, क्योंकि राहु और केतु जहाँ बैठ जाते हैं, जिस हाउस में, जिस घर में, उसके स्वामी बन जाते हैं। तो ये चीजें दो आ गई, मतलब 2 हाउस तो मिल गए, बैठा है वो, और वो को रूलिंग वाला, सेम वे केतु का बैठा है वो, और को रूलिंग वाला, ये देखना है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम एक इंसान की आ सकती है, जिसका राहु केतु के नक्षत्र में है और केतु राहु के नक्षत्र में, ये फंस गया। तुम्हारा है शायद से, तो तुम्हारा धनु राशि में राहु है, और हाँ, नक्षत्र है वो केतु का, हाँ, केतु का नक्षत्र है। तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। यहाँ पे क्या होता है ना, जिस भाव में बैठा है, जिस भाव में रूलिंग कर रहा है राहु बैठा है, उस हाउस का और अपोजिट वाले हाउस का 90 डिग्री जो है, उस हाउस में तुम्हारा द्वंद्व चलेगा। द्वंद्व समझते हो? अरे ये करूं, यहाँ पे फोकस कर दिया तो यहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे फोकस कर लिया तो यहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ। ये चीजें तुम्हारे जीवन में है, होती है, उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि है ऐसा, राइट। ये अलग बात है, ये मैं अभी थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, चंद्रमा से आगे जा रहा हूँ, क्योंकि राहु, ये बहुत लोगों का सवाल भी होता है, राहु केतु के नक्षत्र में चला गया और केतु राहु के नक्षत्र में चला गया। और मैं वो ही बोलता हूँ, सारा जीवन तो राहु केतु और 8 और 12 को सेटल करने में ही चला जाता है, और दूसरा होता है चंद्रमा, चंद्रमा को समझते नहीं हम। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे राहु बैठा है, किन लोगों के बोल रहे हैं, राहु जिनका केतु में है और केतु राहु के नक्षत्र में, राहु जिस घर में बैठा है
उस चीज से थोड़ा डिटैच रहो, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, अपना काम करो, छोड़ दो। और केतु जहाँ पे है वहां पे ज्यादा डालो, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली। यहाँ देखो राहु का ना काम थोड़ा सा अजीबोगरीब है, क्योंकि उसका मैं हमेशा एक वर्ड उसके लिए यूज करता हूँ, इट्स अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उसका थोड़ा सा अजीब है। उसके लिए जिस घर में बैठेगा ना, उस घर में डायरेक्टली वो चीजें नहीं कर सकते तुम, कि डायरेक्टली ध्यान दे रहे हो उस घर पे। फॉर एग्जाम्पल राहु फिफ्थ में है, राहु फिफ्थ में, और वही राहु केतु के नक्षत्र में। तो राहु बैठा है फिफ्थ में, राहु गया केतु के नक्षत्र में। अभी बच्चों के ऊपर आ गया, फिफ्थ हाउस बच्चों का है, ठीक है, संतान का है। तो उस भाव में राहु बैठा है ना, तो यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा ना, वो व्यक्ति जाएगा देखेगा बच्चों का, और उसका वो ऑब्सेशन बन जाएगा, बच्चा मेरा ऑब्सेशन बन गया मेरे लिए। तो ये राहु ऑब्सेशन है। अभी राहु केतु के नक्षत्र में चला गया, तो भाव क्या रखना है, ठीक है मेरा बच्चा तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेरे साथ रहे जीवन भर। डिटैचमेंट। किसी माता का है, राहु फिफ्थ में है और राहु केतु के नक्षत्र में चला गया, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, बच्चे का भी काम है, बच्चे का भी आगे जाके फ्यूचर है, एजुकेशन के लिए बाहर चला गया, इसको रो रहा है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए देखो, ये एग्जांपल दे दिया, किसके लिए, राहु केतु के नक्षत्र में, केतु राहु के नक्षत्र में, ठीक है। राहु 11th में है, राहु 11th हाउस में है, केतु के नक्षत्र में। मुझे तो कितने सोशल, मेरे तो बहुत मित्र है, सच में कितने मित्र है, एक मिलना भी मुश्किल। वो देखना, हाँ केतु है ना, केतु के नक्षत्र में चला गया ना, और वो दिखा देंगे दोस्त, तुम्हारे जो सो कॉल्ड दोस्त हैं वो तुमको दिखा देंगे क्या है। इसके लिए ऑब्सेस नहीं होना, इच्छाएं छोड़ देनी है। डिफिकल्ट है इच्छाएं छोड़ना आज के परिवेश में, क्योंकि 11th में चला गया ना, वो स्वामी बन गया, जो हमने बात की थी 11th लॉर्ड, और 11th में बैठा हुआ प्लैनेट इज डेंजरस प्लैनेट, और डेंजरस काम करता है। इसके लिए बोलते ना 8 और 12 को तो ऐसे ही रोते हैं लोग, 11वें से डरो, 11वें का जो स्वामी है उससे डरो। लोभ है, इच्छाएं प्रॉब्लम करती है, तो ये है। तो देखना क्या है, चंद्रमा, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, उसका हाउस प्लैनेट कौन है, प्लैनेट का हाउस देख लो, कौन से हाउस है, कहाँ पे बैठा है चंद्र, वो भी चलेगा, कर लो। घूमते रह जाओगे, कैसे करूँ, कैसे शांत करूँ, कैसे ये करूँ वो करूँ। किसी को मैं इतना भी बोल दूँ, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, दो लोग कैसे सोचते हैं देखो, एक तो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, या फिर चंद्रमा राहु का एक साथ बैठना, कंजंक्शन। अभी मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ टॉपिक अलग है वो, लेकिन फिर भी अगर है, उसको बोल दिया भाई दूध और दूध से बने पदार्थ छोड़ दो। सर क्या बोल रहे हो, राहु के लिए मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, अभी तो दूध और दूध के पदार्थ, पनीर नहीं छूटता, क्या करूं। यही होगा, देखना कोई ना कोई होगा ही होगा। मैंने एक कुंडली ऐसे हुआ था, बहुत टाइम हो गया, लेडी का कुंडली थी, राहु चंद्रमा साथ में बैठा है, क्लोज कंजंक्शन है, बहुत क्लोज कंजंक्शन है, और जो एंजाइटी लेवल होती है उस व्यक्ति की वो डेंजरस है बहुत। एक अच्छा था कि जुपिटर देख रहा था, लेकिन जुपिटर को, हाँ एस्पेक्ट, जुपिटर का एस्पेक्ट है तो अच्छा है, लेकिन जुपिटर को और ठीक रखना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि एस्पेक्ट देने के लिए तो ठीक था। लेकिन उसमें मैंने पूछा कि तुम करते क्या हो, मतलब तुमने अभी तक क्या क्या किया है, वो पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि उसमें से कुछ गलत निकला था, और गलत निकला। उसने क्या बोला, चंद्रमा पीड़ित हो गया ना, राहु के साथ बैठ गया, राहु के साथ बैठ गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया। वो बोल रही है मैंने दूध छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, ये सब कुछ, मतलब जो दूध के पदार्थ वगैरह मैं डोनेट करती हूँ, ठीक है। बाद में बोल दिया महादेव का अभिषेक भी छोड़ दिया। ये है राहु का सेंस ऑफ ह्यूमर, ये समझते हैं। तो उसको पहले बोला ये पहले छोड़ा, वो ठीक है, ये नहीं छोड़ना था, कंटिन्यू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु ऐसे खेलता है ना, तुमको लगेगा ये सही है, बाद में गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा राहु खेलता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, ठीक है। अभी नक्षत्र पे हम लोग और
डिस्कस करेंगे क्या है।